सत्ता पक्ष के मेरे साथी अक्सर 75 सालों की बात करते हैं, लेकिन इन 75 सालों में ये उम्मीद, आशा, ये अभिव्यक्ति की ज्योति कभी थमी नहीं, कभी बुझी नहीं। इस देश की जनता ने खुलकर आलोचना की, निडर होकर धरने किए, प्रदर्शन किए। जब जब जनता नाराज हुई तब तब सत्ता को ललकारा, उसे चेतावनी दी, बड़े से बड़े नेताओं को कटघरे में खड़ा किया, उनसे जवाब मांगा, न्याय मांगा। इस देश के छोटे छोटे से नुक्कड़ की दुकानों में, चाय की दुकानों में, इस देश के घरों में, गलियों में, मोहल्लों में, अखबारों में, प्रकाशन घरों में, न्यायपालिकाओं में चर्चा कभी बंद नहीं हुई। लेकिन आज ये माहौल नहीं है। आज जनता को सच बोलने से डराया जाता है, धमकाया जाता है। पत्रकार हो या विपक्ष का नेता हो या किसी यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर हो, छात्र संघ हो या कर्मचारियों का संगठन हो, सबका मुंह बंद कराया जाता है। किसी पे ईडी, किसी पे सीबीआई, किसी पे इनकम टैक्स, फर्जी मुकदमे लगवाए जाते हैं, जेल में डाल दिया जाता है, विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया जाता है, उनको सताया जाता है। किसी को नहीं छोड़ा इस सरकार ने। देशद्रोही कह के उत्तर प्रदेश में मुझे याद है कुछ अध्यापिकाएं प्रदर्शन कर रही थी, उन पर मुकदमा डाल दिया देशद्रोही का, उन्हें देशद्रोही कह दिया। इन्होंने देश का पूरा माहौल भय से भर दिया है। इनकी मीडिया की मशीन झूठ फैलाती है, तरह तरह के आरोप लगाती है, और शायद वह भी भय में ही है। महोदय, मैं इस सदन को याद दिलाना चाहती हूँ कि ऐसा डर का माहौल देश में अंग्रेज़ों के राज में था। जब इस तरफ बैठे हुए गांधी की विचारधारा वाले लोग आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे और उस तरफ वाली विचारधारा वाले लोग भय में रहकर अंग्रेज़ों के साथ साठ-गांठ कर रहे थे। लेकिन अध्यक्ष महोदय, भय का भी अपना स्वभाव होता है। भय फैलाने वाले हमेशा भय का खुद शिकार बन जाते हैं। ये प्रकृति का नियम है। आज इनकी भी यही हालत हो गई है। भय फैलाने के इतने आदी हो गए हैं कि खुद भय में रहने वाले हैं, चर्चा से डरते हैं, आलोचना से घबराते हैं। कई दिनों से हम मांग रहे हैं कि चर्चा करिए, लेकिन चर्चा करने की हिम्मत ही नहीं है। एक कहानी होती थी अध्यक्ष महोदय, शायद बचपन में आपने भी सुनी होगी। राजा भेष बदलकर बाजार में आलोचना सुनने जाता था। ये सुनने जाता था कि प्रजा मेरे बारे में क्या कह रही है, मैं सही रास्ते पे चल रहा हूँ कि नहीं। लेकिन आज का राजा, भेष तो बदलते हैं आज के राजा, शौक तो है उनको भेष बदलने का, लेकिन न जनता के बीच जाने की हिम्मत है और न आलोचना सुनने की। हाँ, रही बात इसको जो इनके दिल में दर्द है कि एजेंसीज के कारण बहुत से नेता जेल में जा रहे हैं, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं सभापति महोदय, जो हमारी सरकार पे आरोप लगाते हैं, तो जब सोनिया जी और राहुल जी पे केस दर्ज हुआ था, अक्टूबर 2013 था, दिल्ली हाईकोर्ट के द्वारा, हमारी सरकार नहीं थी। कनिमोझी राजा जी जेल गए थे 2011 में, हमारी सरकार नहीं थी। सुरेश कालमाड़ी जेल गए 2010 में, हमारी सरकार नहीं थी। शिबू सोरेन जेल गए 2006 में, हमारी सरकार नहीं थी। मधु कौड़ा जेल गए 2008 में, हमारी सरकार नहीं थी। मुलायम सिंह मायावती जी पे केस हुए 2004 में, हमारी सरकार नहीं थी। करुणानिधि जी जेल गए 2000 में, लालू यादव जी जेल गए 1997 में, झारखंड मुक्त मोर्चा रिश्वत काट 1994 में, और सर राजीव गांधी जी पे आरोप 87 में और FIR 1990 में। मेरे भाई, हम लोग पढ़ाई की एज से प्रौढ़ावस्था में आ गए, आप लोगों को अंदर बाहर कोर्ट कचहरी का चक्कर काटते देखते हुए, और फिर 2014 के बाद की पर्ची हमारे नाम की फाड़ रहे हैं। मुझे लगता है ये बिल्कुल तथ्यों के विपरीत है। ईमानदारी से उनको आत्मावलोकन करने का प्रयास करना चाहिए, बजाय कि आरोप लगाने के ऊपर। हाँ, एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं, गृह मंत्रालय ने एक बहुत बड़ा काम इस कार्यकाल में जानते क्या किया?
इस देश को वास्तविक रूप में सेकुलर बना दिया, समग्र रूप से सेकुलर बना दिया सर। वो क्या था 1976 में जब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके सेकुलर वर्ड जोड़ा गया कॉन्स्टिट्यूशन में, तो कश्मीर की विधानसभा ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया था। इसलिए इस देश में एक ही राज्य था जो संवैधानिक दृष्टि से सेकुलर नहीं था। सर 5 अगस्त 2019 को जब धारा 370 हटी तो यह वास्तविक अर्थों में पूरा देश सेकुलर हो गया। इसके लिए मुझे लगता है गृह मंत्रालय को बधाई दी जानी चाहिए। और एक और मैं बात कहना चाहता हूं सर, अभी विश्व का सबसे बड़ा आयोजन कुंभ मेला हुआ, इसके लिए उत्तर प्रदेश की सरकार की तो प्रशंसा की जा सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, परंतु यह भी सत्य है सर, इतना बड़ा आयोजन हुआ और किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना, एक दुर्घटनावश होने वाली उस भगदड़ के अलावा क्या कोई गोली चली, कोई पटाखा फूटा, कोई सुरक्षा को लेकर अटैक हुआ? यदि यह नहीं हुआ तो मैं मानता हूं इसके लिए सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता और उसके लिए गृह मंत्रालय की जो सजगता थी वो भी बधाई का पात्र है। और वैसे मैं एक शब्द और कहना चाहूंगा सर, जो कुछ कुंभ मेले में दिखाई पड़ा था उसको कम से कम मैं निगेटिव बात न कह के एक पॉजिटिव बात कहना चाहूंगा। अनेक विदेश से लोग आए, 66 करोड़ लोग आए, लाखों लोग विदेश से आए, 73 देशों के राजनयिक आए, 100 से अधिक लोग आए और वो आकर यहां देखकर क्या चौंक जाते थे सभापति महोदय। कोई कहता था दुनिया में सब कुछ पैसे के लिए होता है, मार्क्स, तो कोई कहता था सब फिजिकल प्लेजर के लिए होता है, फ्रायड, तो कोई कहता था नेम एंड फेम के लिए होता है। परंतु जब हमारे यहां नागा सन्यासियों को देखते थे तो पश्चिम के लोग आके जानते कि वो चौंक जाते थे। उसे एक पंक्ति में कहूं कि वो सुख खोजे भौतिकता में, मदिरा में, मांस की बोटी में, ये भस्म रमाए अपने तन पर खुश हैं सिर्फ लंगोटी में। और सभापति महोदय मार्क्स भी फेल, मैक्स वेबर भी फेल, फ्रायड भी फेल। कम से कम ये प्रेरणा देनी चाहिए भारतीय संस्कृति के बारे में। और परंतु मैं क्या कहूं, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी स्टीव जॉब्स के एप्पल के मतलब सबसे एडवांस कंपनियों में से एक, उनकी पत्नी लॉरेन पावल भी आई और नाम भी उन्होंने कमला देवी रखा, परंतु कुछ लोगों को उसके बाद भी उसमें स्नान करने में समस्या नजर आई। तो मैं ईमानदारी से और विनम्रता से यह कहना चाहता हूं, सभी धर्मों की भावना का सम्मान होना चाहिए। गंगा जल का सिर्फ सम्मान हमारे धर्म में नहीं है, काबा में भी एक आबे जमजम है और वहां के जल को भी वैसे ही पवित्र माना जाता है और माना जाता है कि उससे पाप कटते हैं। जब आप वेटिकन जाते हैं तो पोप भी आपके ऊपर जल छिड़कते हैं और कहते हैं दिस रिमूव्स यू फ्रॉम ऑल द सिन। मैं चुनौती से कहता हूं इनमें से कोई किसी के बारे में बोल सकता है? सबका सम्मान करिए परंतु सनातन का अपमान मत करिए। मैं मानता हूं कि रेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म आपका विचार है, परंतु उसे कम से कम अपने राजनीतिक वक्तव्यों में आप आने का प्रयास मत करिए। परंतु मैं एक बात और कहना चाहता हूं, अभी हमारे डीएमके के लोग डिलिमिटेशंस के बारे में बोल रहे थे, उनकी कंसर्न समझी जा सकती है, परंतु मैं सिर्फ एक बात कहूं सर, जनसंख्या का यदि उनको लगता है कि किसी जगह विचार बढ़ रहा है संख्या और किसी जगह नियंत्रित है, चूंकि उन्होंने नियंत्रित की है, तो सर ये सिर्फ ज्योग्राफी पर ही है कि सोसाइटी पर भी लागू होगा? अगर किसी समूह ने, धार्मिक समूह या मजहबी समूह की जनसंख्या बढ़ी है और दूसरे ने नियंत्रित किया है, सर वहां पर तो नहीं चर्चा होनी चाहिए, सिर्फ ज्योग्राफी पे होनी चाहिए, सोसाइटी पे नहीं होनी चाहिए। और मैं ईमानदारी से कहना चाहता हूं, यदि विचार जनसंख्या नियंत्रण का कानून लाने का समर्थन करिए, तो मुझे लगता है इस विषय के ऊपर ईमानदारी से काम करने का प्रयास करना चाहिए।